कन्नौज एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर एक बार फिर से इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बीते 27 से 28 घंटों से रेड जारी है और पता क्या चला है, बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। मलिक मियां, जहां पर जिनके घर पर छापेमारी हो रही है, एक कमरे का पता चला था, लेकिन उस एक कमरे के अंदर और अंदर 22 कमरे मिले हैं। एक नहीं, दो नहीं, 22 कमरे, जिनसे कई सारे दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं। उनको फिलहाल डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लिया है। खबर तो यह भी सामने आई है कि नोट गिनने वाली मशीनों को यहां ले जाया जा रहा है, यानी कि कुछ मिला जरूर है, अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, तभी मशीनें मंगाई गई हैं नोट गिनने वालों की। अब क्यों? क्योंकि पंपी जैन जो है, पुष्पराज जो जैन जो हैं, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। वो अलग घर है उनका। मलिक मियां के घर अलग छापेमारी चल रही है। पंपी जैन जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। उन्हीं के बारे में अखिलेश यादव ने कहा था कि पीयूष जैन के यहां तो गलती से छापेमारी कर दी, इनकी कोशिश तो पंपी जैन के यहां छापेमारी की थी। अब पंपी जैन के यहां भी छापेमारी हुई है, वहां तो अभी तक कुछ खास मिला नहीं है, लेकिन मलिक मियां के यहां तो 22 कमरे मिले हैं। खबर आ रही है कि अब से कुछ देर पहले वहां पर मलिक मियां के घर पर इनकम टैक्स और बैंक की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारी मात्रा में यहां पर 22 कमरों के अंदर से रुपए भी बरामद हुए हैं। दूसरी तरफ इत्र कारोबारी और सपा से एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पंपी के शेयर और संपत्तियों के कागजातों की जांच चल रही है। कानपुर में एक्सप्रेस रोड स्थित महावीर जैन के कार्यालय पर 24 घंटे से ज्यादा से छापेमारी जारी है। रात भर इनकम टैक्स की टीम दस्तावेजों की जांच में यहां पर जुटी रही थी और इसी के साथ साथ इत्र कारोबारी मलिक मियां, जो दूसरी जगह पर उनका घर है, पास में ही कन्नौज में ही, वहां पर भी कार्रवाई देर रात तक खत्म नहीं हो पाई थी और अब से कुछ देर पहले वहां पर नोट गिनने की मशीन लेकर टीम पहुंची है। और इसी दौरान जब मलिक मियां के छापेमारी करने इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो एक के बाद एक अंदर 22 कमरे मिले। यह देखकर टीम भी चौंक गई। सभी कमरों को खुलवाया गया है। काफी सारे दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, मलिक मियां 5 भाई हैं। उनके 2 भाई मुंबई और 2 कन्नौज में रहते हैं, जबकि एक भाई दुबई में रहकर कंपनी का काम संभालते हैं। बताया जा रहा है कि मलिक मियां का काम कन्नौज में सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भी है। कन्नौज में जो मलिक मियां का घर है, वहां के आसपास के लोगों ने भी यह जानकारी दी है कि इस परिवार ने अच्छी खासी कमाई की है। पुश्तैनी इत्र और कंपाउंड का उनका कारोबार है। कारोबार की शुरुआत 1886 में मोहम्मद अयूब और मोहम्मद याकूब के नाम से हुई थी। शुरुआत में इस फर्म ने फारस देशों के कारोबारियों के साथ शमामा बनाने का व्यापार शुरू किया था। विरासत में मिले इत्र कारोबार को मलिक मियां और आगे बढ़ाते चले गए और अपने खुद के नाम से मलिक शमामा बनाकर देश विदेशों तक पहुंचाया। अपने इस ब्रांड की अरब देशों में लोकप्रियता बढ़ने के बाद उन्होंने अपने भाई मोहसिन के नाम से भी मार्केट में मोहसिन शमामा लॉन्च किया, जो आज भी बहुत मशहूर है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर भी बहुत सारा माल मिल सकता है। जिस तरीके से पीयूष जैन के घर पर दीवारों में से, छत में से, तहखाने में से खूब सारा पैसा मिला था, खूब कैश मिला था और बोरियों में भी खूब सारा कैश मिला था। एक तरीके से सोने के भी लगभग 300 से 400 किलो सोना भी मिला था। इसी तरीके से यहां पर भी कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। अभी तक खबर सामने नहीं आई है कि क्या क्या मिला है, लेकिन यह कयास जरूर लगाया जा रहा है कि भाई जब नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो अंदर कैश बहुत ज्यादा है, जिसको लोग आमतौर पर जो वहां पर अधिकारी हैं, जो भी रेड लगाने गए हैं, वो नहीं गिन सकते। इसीलिए मशीन की जरूरत पड़ी है। बहुत ज्यादा कैश हो सकता है, इसीलिए मशीन बुलाई गई है। तो जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले देंगे।